मार्केट्स का पहले मैं आपको लाइनअप बता देता हूं, एक्शन पैक्ड, उसके बाद आगे की मैपिंग करेंगे। पिछले शो से राजेश सतपुते साहब और मानस जायसवाल साहब कंटिन्यू कर रहे हैं। सचिन गेस्ट अपीयरेंस के लिए आए हुए हैं, फंस गए हैं कह लीजिए, एक बढ़िया सी पिक का इंतजार है उनसे, और साथ साथ अमित सेठ साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, और सौमिल मेहता, आप दोनों का स्वागत है भाई। आगे बिग मार्केट वॉइसेस में ताहिर बादशाह, इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हमारे साथ होंगे। आशीष जुड़ेंगे चतुर्वेदी साहब, क्या है एमटीएफ वीकली डेटा देख के बताएंगे एमटीएफ इन्वेस्टर्स ने क्या खरीदा, इंटरेस्टिंग है, इनसे बातचीत करेंगे। फिर राहुल शर्मा साहब होंगे, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च। राहुल से मैप करवाएंगे निफ्टी और उनके प्रेफर्ड पिक्स भी। लेकिन पहले मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में कहा है संभलने की कोशिश वाकई हो रही है। शुरुआत थी, इंडिकेशंस थे, ग्लोबल समीकरण देखते हुए गिफ्ट निफ्टी दबाव में था। हमने भी पस्त शुरुआत करी थी, इनिशियल ट्रेड में तो हम 25,400 के नीचे भी स्लिप कर गए थे। अब धीरे धीरे डिसेंट मोमेंटम पिकअप होना शुरू हुआ है, कन्विंसिंग मूव्स कह लीजिए 9:45 बजे ऑनवर्ड्स पिकअप हुए, और 1/4% बढ़त के साथ 50 पॉइंट ऊपर इन ग्रीन एटलीस्ट भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक 1/4% बढ़त के साथ पिछले हफ्ते के पेन से कुछ हद तक उभरने की कोशिश में है इंडियन मार्केट्स, पर इंडेक्सेस अपनी जगह है। पेन का असली बैरोमीटर या मार्केट के मूड का असली बैरोमीटर है एडवांस डिक्लाइन, वो अभी भी टिल्ट नहीं हुआ है, और वो वीकनेस के फेवर में, डिक्लाइंस के फेवर में श्रेया कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। बस ये एक इशू है, अदरवाइज एटलीस्ट फर्स्ट साइंस ऑफ स्टेबिलिटी दिखना ही अपने आप में वो हार्ट वार्मिंग सा है। बिल्कुल हार्ट वार्मिंग है, और अभी देखिए निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी के साथ अब ऑलमोस्ट डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी, और बैंक निफ्टी में क्लियरली स्ट्रेंथ है। 173 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट में ऐसे में कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पर आपको कमाई के मौके मिलेंगे, वो समझ लेते हैं। तो हमारे साथ हमारा पैनल है, सोमिल जी और अमित सेठ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सचिन जी, सातपुते जी और मानस जी ऑलरेडी है। तो सचिन जी पहले आपसे ट्रेड लेकर विदा करते हैं आपको। पहले पिक ले लिया जाए। सचिन जी कौन सा था भाई वो? थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट एक काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। हमने ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के बारे में बात की थी, पहला टारगेट तो यहाँ पर आया है, जिस तरीके से एक इम्पैक्ट आया था सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है वो भी फिजल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको। बीएसई के काउंटर में एक गैप एरिया थी 3 फरवरी की, वो पर्टिकुलर गैप एरिया इसने फिल की है। 2760 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो रिविजिट हुआ है। अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट यहाँ पर 15 मिनट्स चार्ट पे नजर आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक शानदार शॉर्ट स्क्वीज बन सकती है। ऑन द हायर साइड पहला टारगेट होगा अराउंड 2880 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3000 के आसपास का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी बीएसई के काउंटर में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2765 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। परफेक्ट है। सबसे बड़ा स्टॉक इन फोकस आज का कैपिटल मार्केट की पिटाई में सबसे ज्यादा लीड कर रहा था बीएसई लिमिटेड, उसका सेल ट्रेड मेंशन हुआ था। अब फाइनली ऐसा लग रहा है समीकरण देखते हुए कि शायद बीएसई लिमिटेड यहां से एक्यूमुलेट किया जा सकता है, शायद इंट्राडे में यहां से और मीनिंगफुल रिकवरी की कर लीजिए तैयारी। आज ही हमने 726 के लेवल्स देखे थे, 821 पे आके खड़ा हुआ है, लो से रिकवर तो हुआ है। सचिन कह रहे हैं 3000 तक जाने का दम खम है। सचिन थैंक यू। अच्छा, सचिन ने वैसे कोल इंडिया मेंशन करा था, चार्ट लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से श्रेया ने पूछा था क्विक सिंगल्स में, सचिन का वो पिक था। टारगेट अचीव, सचिन टारगेट अचीव हुए ना कोल इंडिया के? जी, यहाँ पर टारगेट तो अचीव हुए हैं, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है 430 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनी है तो रिटेन करने की सलाह होगी 412 के रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ। सचिन थैंक यू। और निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। एचडीएफसी बैंक पिछले हफ्ते 4-4.5% गिर गया था। आज सबसे बड़ा दारोमदार इसी पे इसकी पिक्स भी चली रही हैं, सुबह से राइड कर रहे हैं हम लोग पिछले शो से, और एचडीएफसी बैंक का वेटेज के हिसाब से वो मूव्स नोटवर्दी है। खैर, इस समय की पिक्स सतपुते साहब और मानस जायसवाल साहब को फ्री अप करा जाए। सतपुते साहब, 10 के दमदार ट्रेड प्रेफर्ड कौन से? आशीष देखिए, छोटा ट्रेड रहेगा स्विगी, 337 के आसपास है, 350 का टारगेट होगा, और जो सपोर्ट है वो 335 का है। तो हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 332 का, और जैसे मैंने कहा 350 प्लस के टारगेट हो गए स्विगी में।
दैट इज अ फर्स्ट बाय कॉल। सेकंड बाय कॉल एक कॉन्ट्रा बाय कॉल रहेगा, दैट इज सिंजीन। आप सिंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है। दैट सिंपली मीन्स कि ये 435 440 का जो लेवल है, प्रोबेबली आज के लिए यहाँ से स्विंग आएगा। तो एक रिलीफ रैली प्ले होगा जिसका टारगेट होगा 465 प्लस का। सो 465 प्लस के टारगेट के लिए सिंगल बाय रहेगा। बाय करना है 440 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा 435 का। सिंजिन और स्विगी राजेश सातपुते जी को पसंद आ रहा है आज के सत्र के। SSS, इनफैक्ट श्रेया इज आल्सो SSS। मैं पूछता तो कौन से स्टॉक देते? क्लियरली नाइस कोइंसिडेंस। अच्छा, स्विगी का जिक्र किया, इटर्नल का भी चार्ट देख रही थी मैं। इटर्नल अब डेज हाई पर इनफैक्ट अच्छा करता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर 1.5% की तेजी के साथ। तो आज क्विक कॉमर्स स्पेस अगर आप देखें तो यहाँ पर बाइंग नजर आ रही है। एक पता है, वीकेंड पे बहुत बड़ा एडिटोरियल आया था जिसमें बहुत एक पूरा पन्ना था अंदर का, लाइफ ऑफ कौन सा ये डिलीवरी बॉय। हाँ, क्या 3 दिनों का उसने करा था, जो भी रिपोर्टर था, और 3 दिनों में कैसे उसकी शेड्यूलिंग थी, कैसे 7 बजे उठते से ही वो मतलब गजब, बहुत सारी ऐसे टफ एनवायरनमेंट में काम करते हैं। वीडियोस आ रहे हैं, है ना? नहीं, वीडियोस नहीं था वो तो, खैर प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर के बीच में एक पूरा पेज था डेडिकेटेड। खैर, अगला किससे, मानस से ले लिया जाए? जी बिल्कुल, मानस जी। जी, तो देखिए रिकमेंडेशन है लोधा पे खरीदारी करने की राय रहे कि जितने भी रियलिटी काउंटर्स हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स पे इस टाइम। और लोधा ने अपने 10 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। 1074 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1120 तक के टारगेट्स पॉसिबल है लोधा में। जो दूसरा स्टॉक है वो पावर ग्रिड का है। पावर ग्रिड में अगर आप देखें तो 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी देखने को मिल रही है। आई थिंक पावर ग्रिड में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 291 के स्टॉप लॉस से 303 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, लोधा डेवलपर्स और पावर ग्रिड, शुरुआत में हमने जिक्र किया था शानदार मूव्स के साथ कर रहे हैं कारोबार। अच्छा, अब हमारे साथ शो में नए हैं अमित सेठ जी और सोमिल जी, दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। अमित सेठ जी बताइए, आपके 2 ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी इन द पैनल। श्रेया जी, पहला ट्रेड मेरा लॉन्ग साइड पे रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हमने देखा जब बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ रहा था तो एनटीपीसी ने अपने लेवल्स मेंटेन किए। किसी भी दिन इसने 10 डेमा से नीचे क्लोजिंग नहीं की, और इनफैक्ट आज के सत्र में हमने देखा है कि वापस 10 डेमा पे आके वहां से एक बाउंस दे रहा है। तो गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा 365 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 380 रुपीज के। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है दैट इज मैरिको फ्रॉम एफएमसीजी। मैरिको ने रिसेंटली काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 1-2 दिन के पॉज के बाद आज मैरिको में हम वापस देख रहे हैं कि 10 डेमा से एक बाउंस हो रहा है। स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, तो इसे बाय करें एज अ कंटिन्यूएशन ट्रेड। स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा 760 का, 760 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 785 रुपीज के। परफेक्ट है। एनटीपीसी और मैरिको ये प्रिफर्ड पिक हो गई सेठ साहब की। सोमिल, गुड मॉर्निंग भाई साहब, प्रिफर्ड आइडियाज इस समय के? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स, पहला फ्रॉम द पावर पैक। पावर सेक्टर में मुझे एनटीपीसी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट द एंटायर पावर सेक्टर इज लुकिंग रियली गुड। एनटीपीसी में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ था। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी बन रहे हैं, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है इस समय। इन द वेरी शॉर्ट टर्म 10 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस रखेंगे 355 पर, और ऊपर में टारगेट होगा 390। दूसरा स्टॉक है, थोड़ा सा रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़े टाइम के, कुछ समय से ये रडार में आया नहीं था। डिक्सन में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और डिक्सन में जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, 20 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस रखेंगे 11,350 पे, और टारगेट होगा 12,500। कीजिए भाई साहब, ये सब मार्केट खुलते टाइम श्रेया ने स्पॉट करे थे, आज कंसेंसस बन गया है। एनटीपीसी भी था ना वो? एनटीपीसी, पावर ग्रिड, डिक्सन, एचडीएफसी बैंक, इनफैक्ट। अरे वाह, जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। और वो सारे स्टॉक रडार पे आते हुए। खैर, सतपुते साहब और मानस जी, थैंक यू सो मच। सेठ साहब और सोमिल जी, आप इंतजार करो थोड़ा सा, आता हूं आप लोग के पास वापस।
चला जाए बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह साहब के पास। जरा स्टिंग प्ले आउट करिए। ताहिर सर, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय, थैंक यू सो मच ताहिर सर जुड़ने के डॉक्टर लिए। जी। ताहिर थैंक सर, यू। सबसे बड़ा सरदर्द ऑफ लेट तो समझ में ही नहीं आ रहा, बाजार इतना पैनिक मोड में चला गया। एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस, सबके प्रॉफिट मैट्रिक्स इंपैक्ट होंगे। ऐसा लगा सॉफ्टवेयर की कहानी है, लेकिन सॉफ्टवेयर से स्पिल ओवर होते होते न जाने कौन कौन से सेक्टर्स सरदर्द बढ़ता ही चला गया। इस अब लॉजिक भी अगर पढ़ो तो ऐसा लगता है हाँ, हो सकता है सब मॉडल डिस्टर्ब होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और जिस पेस से इनोवेशंस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ज्यादा टाइम बचा नहीं है। आप कैसे देख रहे हो सर? सबसे पहले तो आज थोड़ा बहुत स्क्रीन पे साइंस और स्टेबिलिटी दिख रही है भाव के लिहाज से, लेकिन एक्चुअल व्यू क्या होगा इंडियन आईटी पे, एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस पे? और आप लोग इंडियन आईटी पे एक्यूमुलेशन कर रहे हो या बिल्कुल दूर बैठे हो ताहिर सर? नहीं तो मैं कहूँगा आशीष जी कि देखिए, जिंदगी में ऐसा कभी टिपिकली नहीं होता कि they say that nothing is as good as what it appears to be and nothing is as bad as what it appears to be. तो थोड़ा बहुत मतलब टू दैट एक्सटेंट आई वुड से दैट जो डेटनेल वाला सिचुएशन बताया जा रहा है आईटी सर्विसेज के अंदर कि इज आईटी सर्विसेज डेड, वो वाले जो, या वेदर टर्मिनल वैल्यू इनकी लगभग जीरो हो गई है, आई थिंक दैट डिस्कशन इज प्रॉब्ली स्टिल क्वाइट अनफाउंडेड। एंड हम एज ऑफ नाउ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी टीम की अंडरस्टैंडिंग है, what we are going by is the fact कि whether it be AI or any other kind of technology, I think the तो मतलब पाइप जो भी हो, लेकिन प्लम्बिंग जरूरी है। दैट इज व्हाट वी आर बेसिकली सेइंग। एंड प्लम्बिंग के लिए मतलब आईटी सर्विसेज कंपनीज की जरूरत पड़ेगी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, फॉर डेटा सिक्योरिटी, फॉर everything else. So to that extent, we don't really think कि ये मतलब ऐसा स्टेज आ गया है जहाँ पे IT services will not be able to kind of grow. लेकिन जैसे आपने कहा कि मतलब adoption of AI is quite rapid. Cycle is I mean adoption cycle is becoming a lot more shorter. जो शुरुआत में समझा जा रहा था कि 5 साल लगेंगे, अब वो शायद लग रहा है कि 2 या 3 साल में काम हो जाए। तो आई थिंक प्रिपेयर्डनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज विल हैव टू, थोड़ा उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन एज़ वेल एज़ इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़। दूसरी बात ये है कि मतलब कुछ पिछले 1 आध या 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं, स्पेशली लास्ट क्वार्टर में हमने आईटी कंपनी, सभी बहुत सारे आईटी कंपनीज़ हमने सुना कि एनवायरनमेंट इज़ समवॉट गेटिंग बेटर, थोड़े डील साइज़ेज़ वगैरह भी इम्प्रूव हो रहे हैं, नंबर ऑफ डील्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो थोड़े बहुत मतलब अच्छा, रेवेन्यू एक्सेलरेशन के आसार ज़रूर नज़र आ रहे थे। तो आई वुड लाइक टू थिंक कि नियर टर्म शायद इतना बुरा नहीं है। आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो मीडियम टर्म हाँ, शायद थोड़ा बहुत जो ग्रोथ है वो पर वो क्या क्रिम्प हो है सर, वो ऑर्डर बुक तो पुराना हो गया, अब तो 2 हफ्ते के डेवलपमेंट ऐसे बदले कि सारा मूड बदल गया। अच्छा, आप सही कह रहे हो, तो टर्मिनल उसको वैल्यू तो जीरो देखिए, नहीं हो, टर्मिनल वैल्यू जीरो नहीं हो रही होगी, हाँ, पर इम्पैक्ट है, ऐसा लगता है आपकी बात से। हाँ है, ईपीएस श्रिंक हो रहे होंगे, आगे शायद हो रहे होंगे। तो ये जो पिटाई हुई है, ये जस्टिफाइड है क्या? ऐसा मानूं क्या नहीं, आपकी? कुछ हद तक डेफिनेटली जो मार्केट के फियर्स है, और देखिए आईटी फाइनली ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ओके, हाँ, और उसमें किस तरीके से फाइनली सब मैनिफेस्ट होगा, वो लार्जली सबके पास मतलब वो बियॉन्ड अ पॉइंट, वो इतना बड़ा लेंस नहीं है कि देख पाए कि भाई टेक्नोलॉजी व्हाट काइंड ऑफ डिसरप्शन इट विल ब्रिंग अबाउट। लेकिन ये जरूर है कि मतलब देयर विल बी सम थिंग्स व्हिच विल हैव टू चेंज। या तो हमारी कैपेबिलिटीज, या तो मतलब द इम्पैक्ट विल हैव टू बी लेसर कंपेयर्ड टू जो एंटिसिपेशन है मार्केट का। तो ये चक्कर में व्हाट विल हैपन इज दैट पहले तो ये होगा कि मल्टीपल्स जो है वो आज की तारीख में मतलब विल गेट कैप्ड, या थोड़ा बहुत बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट आईटी कंपनीज को बहुत ज़्यादा जो पुराने मल्टीपल्स मिला करते थे वो शायद मिलना मुश्किल हो जाएगा डेफिनेटली। उसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सम ऑफ द, या तो कंपनीज को कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप डिफरेंशिएट करो, या तो साइज के हिसाब से डिफरेंशिएट करो। एंड जो शायद मिड साइज कंपनीज विद डिसेंट कैपेबिलिटीज है, मुझे लगता है कि उनकी ग्रोथ रेट्स बेटर रहेगी, लेकिन उनमें भी मतलब मल्टीपल्स बियॉन्ड अ पॉइंट जो जहाँ है वहाँ पे उससे ज़्यादा मौत बढ़ने की मैं आशा नहीं रखूंगा। एंड सेम इन द केस ऑफ लार्ज कैप आईटी कंपनीज ऑल्सो। लेकिन कभी कभार ऐसे जो मौके आते हैं जहाँ पे मार्केट उनको 15% 20% पनिश कर देता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वैसे भी ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे काफ़ी हद तक। मतलब आप अगर उनकी फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे आप देखें, और बहुत सारी ये कंपनीज जो है वो फ्री कैश फ्लो ओरिएंटेड है, तो उनको आप फ्री कैश फ्लो के नज़रिए से देखें, फ्री कैश फ्लो यील्ड के नज़रिए से देखें, तो 5 साढ़े 5
6% यील्ड के करीब आ जाते हैं और वहाँ पे जनरली बॉटम होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से डेफिनेटली कुछ हद तक फ्रॉम अ साइक्लिकलिटी स्टैंड पॉइंट ऑल्सो एक्यूमुलेट करना चाहिए IT सर्विसेज ओके, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। ताहिर जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। IT सेक्टर पर आपकी राय समझ लिया हमने, लेकिन एक मशहूर शायर ने ताहिर जी कहा है कि जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। तो इन्वेस्टर्स को के लिहाज से देखें तो पिछले 1 साल में निफ्टी ने कुछ रिटर्न ही नहीं दिए, पोर्टफोलियो को देखने की तो हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहे इन्वेस्टर्स। अब ट्रेड डील हो गया, अर्निंग सीजन का अगर आप देखें तो ये सीजन भी, ये क्वार्टर भी अच्छा ही रहा है। तो सवाल अहम ये हो जाता है कि क्या अब पोर्टफोलियो गुलजार होगा? अगर होगा तो कौन से सेक्टर्स लगते हैं आपको जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे पोर्टफोलियो में? नहीं तो देखिए श्रेया जी, ऐसा है कि मतलब पिछले 2025 में अगर हम लैंडस्केप देखें तो बहुत सारी चीज़ों में एक्सट्रीमिटीज हुई है। चाहे वो आप करेंसी में ले लो, या चाहे AI ट्रेड में ले लो, या चाहे फिर आप गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस ले लो, या चाहे इंडिया की अंडर परफॉर्मेंस को लेके आप अगर एनालिसिस करें, तो हर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक्सट्रीमिटीज हुई है। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें मीन रिवर्ट होगी। मीन रिवर्जन वैसे भी मतलब दुनिया का 8वां 9वां अजूबा माना जाता है। तो आई थिंक दैट इज बेसिकली गोइंग टू हैपन इन माय व्यू। एंड कौन सी चीज़ें मीन रिवर्ट होगी वो इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि कुछ जो डेवलपमेंट्स हुए पिछले, आई थिंक दे आर पॉजिटिव। धीरे धीरे करके मुझे लगता है अगर रुपी स्टेबलाइज हो जाता है तो आई थिंक एटलीस्ट जो इंटरिम ट्रेड डील है उसे लेके, तो वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हमने देखा क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे आ रहे हैं। लास्ट डेटा आल्सो पॉइंट्स टू सम इम्प्रूवमेंट। वहाँ वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिपॉजिट का मोमेंटम और भी ज़्यादा बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये रुपी की स्टेबिलिटी के साथ साथ RBI पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, और साथ ही साथ शायद डिपॉजिट के एरिया में भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आई थिंक धीरे धीरे करके ग्राउंड सेट हो रहा है। काफ़ी मुझे लगता है कि अभी काफ़ी हद तक हमने थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन, एब्सोल्यूट करेक्शन देखा है। अर्निंग्स की साइकिल हम इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं। ये क्वार्टर के भी जो नंबर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं अभी तक, हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव आई वुड से। तो धीरे-धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन है, आई मीन दीज़ आर सम ऑफ दीज़ थिंग्स जो नैरेटिव पे मार्केट्स कभी-कभार ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाते हैं, तो वो हमें वी विल हैव टू टेक इट इन अ स्ट्राइड। लेकिन मुझे लगता है कि 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक 2026 should fare much better compared to 2025 in my view, especially if some of these things mean revert. ताहिर जी, आपकी बातों से बहुत हिम्मत मिली होगी हमारे दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए। बहुत Thank you शुक्रिया very ताहिर जी। अच्छा, IT स्पेस की बात कर रहे थे ताहिर जी, और वो कह रहे थे कि नियर टर्म इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, और हमने रिकवरी भी देखी है। तो अमित सेठ जी, जिस तरीके से रिकवरी आई है विप्रो, TCS देखिए, तो कोई IT स्टॉक जो लगता है कि आपको यहाँ से पिक करना चाहिए? काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं अब, इनफैक्ट विप्रो तो गया, अब TCS में एक अच्छी रिकवरी। जी डेफिनेटली यहाँ पे श्रेया जी जो हम देख रहे हैं, एक ओवरसोल्ड जोन से हम यहाँ पे एक बाउंस देख रहे हैं। टेक्निकली 3-4 दिनों की सेलिंग थी, काफी ओवरसोल्ड है, तो एक जस्ट बाउंस बैक के लिए प्ले किया जा सकता है। पोजिशनली अभी भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है यहाँ पे, लेकिन अगर हमें कोई स्टॉक लेना ही है तो आवरली चार्ट्स में TCS में थोड़ा सा डाइवर्जेंस है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप हम बड़ा स्टिक रखेंगे, और लगभग 2675 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स हमारे 2750 रुपए के रहेंगे। बट थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है क्योंकि सेक्टर ओवरऑल वीक है। इस बीच अगर कहीं मूवमेंट आने शुरू हुए हैं, एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो लाइफ इंश्योरेंस। तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इवन मैक्स हेल्थ केयर चार्ट स्क्रीन पर लिख रहा है, ये देखिए। सोमिल, कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर रडार पे, या ट्रेड में छोड़ देते हैं अभी? नहीं, ट्रेड करना नहीं छोड़ सकते। HDFC लाइफ मुझे अच्छा लगता है। HDFC लाइफ में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है, लेकिन आई एम कीपिंग अ वेरी क्लोज ट्रैक ऑन दिस। ऊपर में जो ब्रेकआउट लेवल्स है अराउंड 708 के हैं, 708 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है फिर ये ब्रेकआउट मिल जाएगा, और ऊपर में जो टारगेट्स हैं वो 738 737 तक जा सकता है। दैट इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दिस इज अ शॉर्ट टर्म थिंग, बट
मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया प्लेस्ड है। एक मीडियम टर्म अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि नीचे में वेरी क्रूशियल सपोर्ट्स अराउंड 690 एंड 685 के आसपास बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट्स है। यहाँ से अगर आप रिविजिट करें और बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक, तो मुझे लगता है एचडीएफसी लाइफ वुड हैव वेरी गुड पिक। परफेक्ट। चलिए सेठ साहब और सौमिल, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए, मार्केट्स के टेक्निकल्स पे अब डिटेल में चर्चा करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा साहब जुड़ते हुए। राहुल जी, सब ठीक ही चल रहा था, अगर आईटी पेन में था भी तो बाकी पॉकेट्स दमखम दिखा के उसका कंपनसेशन कर ही रही थी। वो लास्ट वीक जाते जाते मामला गड़बड़ाया, वीकली क्लोज खराब देखने को मिला। वीकेंड की डिटेल स्टडी कहती क्या है, निफ्टी के क्या क्रिटिकल लेवल्स हैं, निफ्टी पे इस वीक आपका अप्रोच क्या होगा? गुड मॉर्निंग आपको। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। और देखिए, ये मार्केट में थोड़ी विजडम की जरूरत है और आपका ग्रे कवरेज देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके व्यूअर्स और भी बेहतरीन एडवाइस पाएंगे। तो देखिए, जैसे आपने कौन सा ग्रे? कौन सा ग्रे? आईटी ने ड्रैग किया। जी हाँ, बिल्कुल। ये आजकल के बुल मार्केट में जैसे बुल गायब है वैसा ही है थोड़ा। बट आई थिंक जो हिसाब से एक्सीडेंट रहा है लास्ट वीक आईटी सेक्टर, तो समय लगेगा आईटी सेक्टर को स्पेसिफिकली टर्न करने में। अभी हम व्यू डिस्कस कर रहे थे कि काफी ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक आ सकता है, आई थिंक वो है। लेकिन बड़ी पिक्चर ये है कि आईटी में पेन कंटिन्यू है। अब तकरीबन 12% वेट है निफ्टी का आईटी में, तो सेंटिमेंट तो जरूर डैम्पन किया है ओवरऑल। और बाकी जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक आज कोशिश कर रहे हैं बाउंस बैक करने का। तो निफ्टी में हमें ऐसा व्यू है कि एक बाउंस बैक आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। तकरीबन 200 पॉइंट का बाउंस बैक निफ्टी में लगता है कि आना चाहिए। लेकिन ओवरऑल टेक्सचर जो है यूएस मार्केट्स का खास करके धीरे धीरे खराब होता हुआ दिख रहा है। अगर एसपीएक्स देखें, उनकी जो S&P 500 इंडेक्स है, वहां पर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ लग रहा है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि मामला वोलेटाइल हो सकता है। तो जैसे पुराने जमाने में युद्ध होता था, तो आई थिंक इट्स बेटर टू बी अ डे ट्रेडर। ऐसे मार्केट में आप एक दिन का युद्ध मार्केट में करें। पोजिशनल व्यू यहाँ पर कंक्रीट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एक सेक्टर लेकिन है जो हेड एंड शोल्डर आउट परफॉर्म कर रहा है इस स्पेस में, वो है पीएसई। अब पीएसई काफी बड़ा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे बेस्ट और इजीएस्ट तरीका है आप ईटीएफ बाय करके चले। तो आज हमने हमारे क्लाइंट्स को निफ्टी सीपीएसई ईटीएफ बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है। हमें लगता है तकरीबन 8 से 10% की अपसाइड आने वाले महीने भर में इस स्पेस में देखने को मिल सकती है। तो सीपीएसई ईटीएफ को बाय कीजिए। सारे के सारे जो सरकारी कंपनीज है चार्ट्स पर बढ़िया लग रहे हैं, और ये पिछले वीक की खराबी में इनमें करेक्शन बहुत शैलो रहा है, तो रिलेटिव पोजीशनिंग स्ट्रांग है। और ओवरऑल इनका काफी जो पैसा आईटी से निकलेगा, हमें लगता है कि इस स्पेस में आता हुआ दिख सकता है। तो सीपीएसई ईटीएफ बाय कीजिए। 99.8 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 95 का स्टॉप लॉस लगाइए, और हमें लगता है कि 110 तक के लक्ष्य आपको महीने भर में एज एन इन्वेस्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। लीजिए भाई साहब, डे ट्रेडिंग वाला मार्केट है, कोई कन्विक्शन के साथ पोजिशनल व्यू बनाना बड़ा मुश्किल है। रोज खोदें, रोज क्या करें, खोदें, गिर जाए उसमें, नहीं गिर क्यों जाए यार, पानी निकाले पानी निकाले और अपना काम करें। और अगर किसी थीम में जाना है तो सरकारी कंपनी सीपीएसई इंडेक्स और उसी को खरीद लीजिए 110 के टारगेट्स के लिए। राहुल जी, इसी के थ्रू ट्रेड लूंगे, कोई स्टॉक आइडिया भी है इस हफ्ते के लिए? जी हाँ, देखिए, स्टॉक्स को बेहतर होगा कि अवॉइड करें, लेकिन बैंक्स में अभी भी रिलेटिव पोजीशनिंग काफी बढ़िया है। तो एक्सिस बैंक हमें प्राइवेट बैंक्स में पसंद आता है। मोमेंटम ट्रेड नहीं है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली हमें लगता है कि एक्सिस बैंक 1400 रुपए तक के लक्ष्य दिखा सकता है। तो 1310 का स्टॉप लॉस लगाकर एक्सिस बैंक में बाय करने की राय रहेगी। इंडेक्स स्टॉक है, हेवी वेट भी है, और रिलेटिव सेटअप भी एक्सिस बैंक का हमें काफी बेहतरीन लगता है। तो अगर स्टॉक करना है तो एक्सिस बैंक कर सकते हैं, या फिर आई थिंक सीपीएसई ईटीएफ एक सेफ बेट रहेगा, खास करके इन्वेस्टर्स के लिए। और जब इंडिया विक्स बढ़ा हुआ हो, तो ऐसे मार्केट में थोड़े गैप अप गैप डाउन मार्केट में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे केस में आई थिंक लेवरेज लेना यहाँ पर एडवाइजेबल नहीं रहेगा, और कैश में डिलीवरी लेके बाय करके चलने की राय रहेगी। बिल्कुल ठीक है। और एक्सेस छोड़ ही देता हूं, कन्विक्शन आपका क्लियरली सीपीएसई इंडेक्स के साथ है,
उसी को रखिए रडार पे, उसी में 110 तक के बढ़िया टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। राहुल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मार्केट ठीक ठाक 1/4% के आसपास एटलीस्ट इन ग्रीन ट्रेड करते हुए, देखते हैं अब यहां से मोमेंटम कैसा पिकअप होता है, लेकिन इस शो को यहीं समेटते हैं। श्रेया कंटिन्यू करेंगी कंचन के साथ ब्रेक के उस पार। ब्रेक की जरूरत ही नहीं है, ट्रांजिशन कर लेते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन।